हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव जारी है। आज 26 अप्रैल है और पहले चरण का लोकसभा चुनाव जो वोटिंग हुआ वह 19 अप्रैल को हो चुकी थी। और साथियों, आज 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और ये वोटिंग पूरे देश के 13 राज्यों में 88 सीटों पर हो रही है। साथियों, पहले चरण में बीजेपी की हवा टाइट हो चुकी थी और साथियों इस बार फिर दूसरे चरण में जो हवाएं चल रही है उसमें साथियों बीजेपी की हवा पूरी तरह टाइट हो चुकी है। साथियों, आज मैं बात करूंगा आपके सामने बसपा सुप्रीमो ने अपना जो प्रत्याशी बदल दिया 2 सीट पर, सलेमपुर की लोकसभा सीट पर और साथियों आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर। तो साथियों, जो बीएसपी के विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, साथियों सबकी सांसें बहन जी ने रोक दी है अपने एक डिसीजन से। साथियों, आप जानते हैं आजमगढ़ में बसपा सुप्रीमो ने भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया और वहां पर साथियों भीम राजभर प्रचार प्रसार करने लगे थे, नुक्कड़ सभाएं करने लगे थे और कई दिन तक वो सभाएं करते रहे, प्रचार करते रहे। लेकिन साथियों कल अचानक से जो बहन जी ने एक लिस्ट और जारी कर दी, 7वीं सूची, जिनमें 3 प्रत्याशियों के साथियों नाम शामिल है, उसमें निकल कर आया कि भीम राजभर आजमगढ़ से सलेमपुर की लोकसभा सीट पर जाएंगे और वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और आजमगढ़ की आपको बताऊंगा साथियों एक एक खबर। वर्तमान में बहन कुमारी मायावती के पास 3 दबंग बड़े कद्दावर मुस्लिम नेता बहन जी के पास मौजूद है। आजमगढ़ की सीट के लिए आपको एक एक के बारे में बताऊंगा और किसको पर्चा मंजूर हो सकता है वो भी साथियों आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं साथियों थोड़ी आपको चर्चा करता हूं सलेमपुर की लोकसभा सीट को लेकर। सलेमपुर की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस की तरफ से रमाशंकर राजभर को, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनको मैदान में उतार रखा है सलेमपुर की लोकसभा सीट पर। और अब बहन जी ने उस सीट पर जहां पर सपा ने पहले से ही राजभर को बिठा रखा है, बहन जी ने वहां पर अपना प्रत्याशी राजभर भीम राजभर को मैदान में उतार दिया। और भीम राजभर बसपा के बड़े ही कद्दावर नेताओं में से एक है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बसपा का रह चुके हैं और अब बहन जी ने उनको ट्रांसफर कर दिया है सलेमपुर की लोकसभा सीट पर। अब वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब हमने यहां पर प्रत्याशी दे दिया राजभर समाज का, आपने क्यों उतार दिया, आपको क्या जरूरत थी। साथियों, क्या ये सवाल उनका करना सही है? कहां तक सवाल ही सही है? अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो इसका मतलब बसपा चुनाव न लड़े, वो अपना प्रत्याशी न उतारे। क्या समाजवादी पार्टी किसी को रोक सकती है चुनाव लड़ने से? अगर वहां पर 4 और राजभर निर्दलीय भी खड़े हो जाए, क्या समाजवादी पार्टी उनको रोक देगी? साथियों, ये सवाल जनता को गुमराह करने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी जिताने के लिए उतार रही है, बसपा अपना प्रत्याशी जिताने के लिए उतार रही है मैदान में। फिर वो पार्टी की अपनी मर्जी है वो किसको उतारती है। इस पर आप क्या कहोगे, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब साथियों बताऊं आजमगढ़ की सीट को लेकर। साथियों, आजमगढ़ की सीट पर बसपा सुप्रीमो ने 3 ऐसे प्रत्याशी बिठा कर रखे हुए हैं। अब उनमें से टिकट किसका होगा ये तो साथियों देखा जाएगा। सबसे पहला नाम साथियों आ रहा है अहमद अकबर डंपी का नाम, जो कि मुस्लिमों के कद्दावर नेताओं में से एक है और बसपा के ब्रांड फायर नेता है। उनका टिकट पहले भी साथ सुनने में आया था कि अहमद अकबर डंपी का टिकट आजमगढ़ से हो रहा है, लेकिन साथियों पिछले कई दिनों से लगातार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको टिकट नहीं दिया गया था और एक बार साथियों फिर सुर्खियों में अकबर अहमद डंपी का नाम आ रहा है। और अकबर अहमद डंपी बड़े ही फायर ब्रांड नेता है बीएसपी के, उनका टिकट साथियों हो सकता है। और इसके बाद साथियों एक नाम आ रहा है
अबू हाजमी का, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। उनकी राजनीति मुंबई से शुरू हुई और वो भी साथियों मुस्लिमों के बड़े ही कद्दावर नेता है अबू हाजमी, जबकि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में आए हैं अबू हाजमी। और साथियों उनको भी बसपा का टिकट आजमगढ़ से हो सकता है। अब साथियों एक प्रत्याशी और है बहन जी के पास, जिनका नाम है हैदर अली। साथियों हैदर अली भी बड़े ही फायर ब्रांड नेता है मुस्लिमों के, और इस बार आजमगढ़ का टिकट हैदर अली को भी दिया जा सकता है। लेकिन सर्वप्रथम जो चॉइस है साथियों वो है अकबर अहमद डंपी की। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो साथियों उनको ही यहाँ का टिकट मिलने की संभावना पूरी है। क्योंकि साथियों ये बात आप भी जानते हैं, जो फायर ब्रांड नेता होते हैं वो अपने भाषणों में भी अपनी छवि को चमकाते हैं और दहाड़ दहाड़ कर स्पीच करते हैं। लोगों के सामने मंच पर जाते हैं, जब तालियां बज उठती है पूरे के पूरे जनसभा के अंदर और उनका एक नाम होता है। लेकिन बीमारी के चलते कौन दाड़ पाएगा और कैसे अपने वो विचार रख पाएंगे, इसलिए साथियों अभी तक उनको टिकट नहीं दिया गया। तो साथियों इसीलिए अभी तक वो आराम से बैठे हुए हैं। और साथियों हैदर अली भी बहुत बड़े मजबूत नेता है, इनको भी टिकट साथियों हो सकता है। लेकिन ये बात तो फिक्स है, ये बात तो तय है, टिकट होगा तो मुस्लिम का ही होगा आजमगढ़ की सीट पर। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा, बसपा सुप्रीमो ने दूसरे चरण के दौरान सुबह सुबह ही ऐसा ट्वीट छाप दिया, एक्स पर ऐसी पोस्ट कर दी, बहुत जो सुनने के लिए आपके बेहद जरूरी है। अपनी स्क्रीन पर देखे साथियों, देश में आज लोकसभा के चुनाव दूसरे चरण के मतदान में खासकर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं व अन्य वंचितों को यह जरूर सोचना है कि भाजपा के अच्छे दिन तो आपने ला दिए, लेकिन आपके अच्छे दिन लाने के उनके बहुप्रचारित लुभावने वादों का क्या हुआ, बल्कि उनका जीवन इतना त्रस्त क्यों। कांग्रेस के गरीबी हटाओ की तरह भाजपा द्वारा भी बड़ी वादा खिलाफी, जबकि देश को संविधान के मानवतावादी कल्याणकारी पवित्र उद्देश्य के तहत चलाकर बहुजनों का अपेक्षित विकास सरकार का मूल कर्तव्य, फिर करोड़ों गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का जीवन लगातार लाचार बदहाल क्यों हो रहा है। किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष के बजाय देश व देश के करीब 125 करोड़ मेहनतकश जनता की गरीबी व बेरोजगारी मुक्त अच्छे दिन लाने के लिए वोट करने में ही देश व जनहित निहित है। देश में बहुजन हितैषी अच्छी सरकार के लिए वोट करने के लिए आगे आए, अतः पहले मतदान फिर जलपान करे। साथियों बहन जी ने भाजपा के ऊपर जोरदार तंज कसा है कि जो भाजपा आपके अच्छे दिन लाने वाली थी। साथियों बहन जी ने बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया, बहुत बड़ा तंज किया कि जो भाजपा आपके साथ अच्छे दिनों का वादा करके आपके अच्छे दिन लाने वाली थी, आपके अच्छे दिन कहाँ आए। उसका उल्टा भाजपा के तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन देश की 125 करोड़ गरीब जनता, इनके अच्छे दिन कब आएंगे। तो बहन जी ने इसीलिए देश की जनता से अपील की कि अपने लिए अच्छी सरकार चुने, जो आपके मूल अधिकारों को संविधान में रक्षा देकर बचाने का काम करती है, संविधान में दिए गए अधिकारों को आपको प्रदान करने का काम करती है। आप उस सरकार को चुनिए और जलपान करने से पहले आप अपने गांव में, अपने बूथ पर, अपने शहर में, गली मोहल्ले में, जहां पर भी आपका पोलिंग बूथ लगा हुआ हो, पहले आप मतदान करिए, उसके बाद ही जलपान करिए। साथियों आपने लगातार देखा, जब से भाजपा आई देश में, तब से हमारे देश की तमाम सरकारी एजेंसियां, तमाम सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, तमाम साथियों सेक्टर प्राइवेट हाथों में धड़ल्ले से सौंप दिए गए। चाहे देश का रोड हो, चाहे देश का रेलवे हो, चाहे देश के अस्पताल हो, XYZ सब कुछ साथियों भाजपा ने प्राइवेट हाथों में दे दिए। और ये बात कहते हुए हाथों में दिए कि ये सारी संस्थाएं देश को घाटे में पहुंचा रही है, इनसे हमें घाटा हो रहा है। अरे साथियों आप एक बात तो सोचकर देखिए, अगर इनसे देश को घाटा हो रहा है तो अंबानी अडानी को इनसे कैसे फायदा होगा। जब ये घाटे में चल रही है, उन्होंने क्यों ले लिया, क्यों कौड़ी के भाव उनको ठेके पर दे दिया, लीज पर दे दिया, बेच दिया। साथियों जनता समझदार हो चुकी है,
क्योंकि भाजपा ने अपने राज में युवाओं को नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई इतनी बढ़ गई, एक इंसान को, आम आदमी को अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। तो साथियों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए